अक्सर बदले क्या खिलाड़ी को जितना मोटिवेट कर सकती है उतना कोई दूसरी चीज नहीं। और जब बदला क्रिकेट फील्ड पर लिया जाता है तो वो बिल्कुल एक थिएटर में चल रही ब्लॉकबस्टर मूवी वाला फील देता है। और आज यही फील आपको इस वीडियो में भी मिलने वाला है, क्योंकि आज की ये वीडियो कंपाइल्ड है क्रिकेट हिस्ट्री के परफेक्ट रिवेंज मोमेंट से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद नंबर 12। अक्सर जब युवराज सिंह के इन 6 छक्कों की बात आती है तो उसके लिए हमेशा फ्लिंटॉफ का जिक्र किया जाता है, क्योंकि ये 6 छक्के लगाने से पहले फ्लिंटॉफ ने युवराज से फाइट करी थी और फिर इसी फाइट के बाद अगले ओवर में युवराज सिंह ने 6 लगातार छक्के जड़ दिए थे। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि असल में युवराज सिंह के इन 6 छक्कों की असली वजह सिर्फ फ्लिंटॉफ की फाइट नहीं बल्कि कुछ और भी था। और युवराज सिंह ने ये 6 छक्के लगाकर फ्लिंटॉफ से नहीं बल्कि इंग्लैंड के किसी दूसरे खिलाड़ी से अपना बदला लिया था। वेल, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 2007 के दिन। ओवल के ग्राउंड में इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक ओडीआई मैच खेला जा रहा था। इस मैच में इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही थी और इस पारी का लास्ट ओवर डालने के लिए युवराज सिंह को लाया गया था। इस ओवर से पहले इंग्लैंड का स्कोर था 6 विकेट पर 286। लेकिन जब युवराज सिंह का ये ओवर खत्म हुआ तब इंग्लैंड की विकेट तो 6 ही थी, लेकिन उनका टोटल स्कोर हो चुका था 316। अब इस ओवर में क्या घटा था आप वो देखो। इस ओवर के लिए युवराज सिंह के सामने थे इंग्लैंड के ऑलराउंडर डिमिट्री मैस्कैरेनस। इस ओवर की पहली बॉल यूवी ने डॉट निकाल दी, लेकिन फिर यूवी की अगली 5 गेंदों में इस ऑलराउंडर ने 5 लगातार छक्के जड़ दिए थे। I'll tell you what. Here we go. I think that's gone for 6 as well. There you go. What a way to finish a one-day international. 5 6s in a row. अब जरा सोच के देखो, एक इंटरनेशनल मैच में कोई लोअर ऑर्डर का बैटर आपको 5 लगातार छक्के मार दे तो आपका कॉन्फिडेंस किस तरह से गिरेगा। और यूवी पाजी का कहना है कि इन 5 छक्कों के बाद वो कई दिनों तक सो नहीं पाए थे। लेकिन फिर इसके 2 हफ्ते बाद 19 सितंबर 2007 के दिन डरबन के ग्राउंड पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का ये वाला मैच खेला गया। और यूवी पाजी के अंदर 5 छक्के खाने की जो आग लगी थी उसमें फ्लिंटॉफ की इस फाइट ने और घी डाल दिया। और फिर यूवी पाजी के आगे फंस गए बेचारे स्टुअर्ट ब्रॉड, जिनकी 6 गेंदों में यूवी पाजी ने 6 लगातार छक्के जड़ दिए। और इन 6 छक्कों के बाद वो क्या फील कर रहे थे आप ये सुनो। जब मैंने 5वां मारा ना उसको, तो मैंने डिमिट्री मैस्करेनस की तरफ देखा। उससे मैं 5 छक्के खा चुका था 2 हफ्ते पहले। उसको मैंने स्माइल दी। मैंने कहा ये छठा ही है, छठा मेरे लिए, 5 तेरे लिए, छठा मेरे लिए। नंबर 11। अब हम देखेंगे ऑल टाइम क्लासिक रिवेंज मोमेंट। आप ये तो जानते होंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमेशा से हाई वोल्टेज रहा है, और जब इन मैचेस में प्लेयर्स के बीच मैं तू होती है तो इस मैच का मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था साल 1996 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में। इंडिया ने इस मैच में पाकिस्तान को 288 का टारगेट दिया, जिसे चेस करते हुए पाकिस्तान की एक ताबड़तोड़ शुरुआत हुई थी और इसे लीड किया था पाकिस्तान के कैप्टन आमिर सोहेल ने। अब ये इंसिडेंट है इस पारी के 15वें ओवर का, जिसे डाल रहे थे वेंकटेश प्रसाद। आमिर सोहेल ने वेंकटेश की 5वीं बॉल पर एक जोरदार चौका जड़ा और फिर अपने बैट से वेंकटेश की तरफ एक इशारा किया। He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot over covers for 4. He's a great competitor, Amir Sohail, and here you see him arguing with the bowler or telling him what he's doing. इस इशारे का मतलब था कि मैं तुम्हें फिर से इसी तरह से मारने वाला हूँ। लेकिन अगली बॉल पर मारने की बारी थी वेंकटेश की। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आमिर सोहेल ने वेंकटेश की इस बॉल को अपनी एक टांग हटाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का ट्राई किया, लेकिन आमिर सोहेल बॉल की लाइन और लेंथ को टोटली मिसजज कर गए और वेंकटेश की इस बॉल ने उनका ऑफ स्टंप हिला दिया। और फिर जो वेंकटेश का स्टैंड ऑफ था वो तो ऑल टाइम क्लासिक है। The answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. नंबर 10। इंडिया और पाकिस्तान की तरह एक और एशियन राइवलरी है जो कि रिसेंट टाइम में काफी ज्यादा पीक पर है, और ये राइवलरी है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच की। और हाल फिलहाल में तो ये दोनों टीमें एक दूसरे को पोक करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। आपको 2023 वर्ल्ड कप का ये वाला इंसिडेंट तो याद होगा, जब मैथ्यूज का हेलमेट टूट गया था और बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब ने टाइम आउट की अपील करके मैथ्यूज को बिना कोई बॉल खेले आउट करवा दिया था। अब इस वर्ल्ड कप के बाद 2024 में श्रीलंका की टीम बांग्लादेश के टूर पर गई थी। इस टूर में पहले 3 मैचेस की T20 सीरीज खेली गई, जिसे श्रीलंका ने 2-1 से जीत लिया। और जब श्रीलंकन टीम को विनिंग ट्रॉफी दी जा रही थी तब उनकी पूरी टीम वर्ल्ड कप के उस टाइम आउट वाले डिसीजन के लिए बांग्लादेश को पोक करती है। श्रीलंका के सारे खिलाड़ी अपनी कलाई की तरफ इशारा करते हैं और बांग्लादेश को टाइम आउट का सिग्नल देते हैं। अब इस T20 सीरीज के बाद 3 मैचेस की ODI सीरीज भी खेली गई और इस बार बांग्लादेश ने 2-1 से इस सीरीज को जीत लिया और अब पोक
करने की बारी थी बांग्लादेश की, क्योंकि जब बांग्लादेश को विनिंग ट्रॉफी दी जा रही थी तो इस बार वो भी पीछे नहीं हटे। जहां श्रीलंकन टीम ने बांग्लादेश को टाइम आउट के लिए पोक करा था, वहीं बांग्लादेश ने श्रीलंका को मैथ्यूज के टूटे हेलमेट के लिए पोक करा। इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम हेलमेट लेकर आए और एंजेलो मैथ्यूज की नकल करते हुए दिखाई दिए। What a wonderful display, especially from Rashad Hussain, who was a player of the match. Now what is he trying to do here? just नंबर 9, अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाए और उसमें हीटेड मोमेंट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये वाला मोमेंट है साल 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे थे और वो शेन वॉटसन की गेंदों को स्टेप आउट करके खेल रहे थे। अब वॉटसन इस चीज से खुश नहीं होते तो वो गंभीर को बैकफुट पर धकेलने के लिए कभी उनकी तरफ बॉल को थ्रो कर रहे थे तो कभी उन्हें स्लज कर रहे थे। All the bowlers in the world will get up and say, there you are. We never get any such advantage. अब आप सभी तो अच्छे से जानते होंगे कि भाई गौतम गंभीर अपने देश के प्लेयर को नहीं छोड़ते तो इन ऑस्ट्रेलियंस को वो भला कैसे छोड़ देते। और शेन वॉटसन जो कि गंभीर को बार बार स्लेज करके और थ्रो करके बैकफुट पर लाना चाहते थे, गंभीर ने इस रन को लेते हुए उन्हें थोड़ा सा मजा चखा दिया। जब गंभीर रन ले रहे थे तब भी वॉटसन उनके कान में कुछ कहते हैं, लेकिन गंभीर उन्हें अनसुना करके जब दूसरा रन भाग रहे थे तब उनकी एल्बो गलती से शेन वॉटसन को लग जाती है। हालांकि ये गलती गंभीर ने जानबूझकर करी थी। Argy-bargy between the... नंबर 8, अब ये वाला जो रिवेंज मोमेंट है ये भाई मेरे मोस्ट फेवरेट्स में से एक है। साल 2015 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का क्वार्टर फाइनल मैच। इस मैच की पहली पारी में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रही थी तब मिचेल स्टार्क ने पाकिस्तान के बॉलर बहाव रियाज को 150 की स्पीड से लगातार यॉर्कर्स डाली थी। बहाव रियाज इन सभी यॉर्कर्स पर बीट तो हो रहे थे लेकिन स्टार्क को उनकी विकेट नहीं मिल पा रही थी। तो इसके बाद टिपिकल ऑस्ट्रेलियन टीम स्लेजिंग पर उतर आई। स्टार्क के साथ साथ शेन वॉटसन भी बहाव रियाज को स्लेज करते हुए कहते हैं कि भाई तुमने अपने हाथ में बैट तो पकड़ा है ना। Got him, has he? Oh no, big shout from the slips. अब ये तो हो गई ऑस्ट्रेलिया की स्लेजिंग, पर शायद वो भूल गए थे कि भाई बहाव रियाज भी पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर है। लेकिन बहाव रियाज ने अगली पारी में उन्हें अच्छे से याद दिला दिया। पहले तो रियाज ने डेविड वार्नर और कैप्टन माइकल क्लार्क को आउट करा और इसके बाद जब शेन वॉटसन क्रीज पर आए तो बहाव रियाज ने उनका एक स्पेशल वेलकम करा और पूरी दुनिया ने उस दिन फास्ट बॉलिंग का वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग स्पेल एक्सपीरियंस किया था। बहाव रियाज ने वॉटसन का वेलकम एक तीखी बाउंसर से करा और फिर एक के बाद एक बाउंसर दागते चले गए। स्पीड 140 प्लस और डायरेक्शन डायरेक्टली बॉडी पर। शेन वॉटसन की भाई लिटरली हर बॉल पर आंखें बंद हो रही थी और ऊपर से बहाव रियाज फॉलो थ्रू में भी वॉटसन को स्लेज कर रहे थे। भाई जिसने भी ये मैच देखा था उसने तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ले लिया है, लेकिन जो इस मैच को देख नहीं पाया वो बहाव रियाज के इस डेडली स्पेल की इन गेंदों को एक्सपीरियंस करो। That's a beauty. Wahab Riaz. Oh, it's another. He loves it. Riaz is fired up here. Not quite as good. Oh, it's a great shorter delivery to finish up. Isn't it? No. नंबर 7, थाला फॉर ए रीजन, जिन्हें कैप्टन कूल का टैग दिया गया है। लेकिन जब हमारे थाला को गुस्सा आता है तो वो भी बदला लेने से पीछे नहीं हटते थे। जैसे कि 2006 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैच में देखो, एमएस धोनी ने पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया के इस बॉल को क्रीज से आगे आकर डिफेंस करा और इससे नाखुश होकर दानिश ने बॉल को वापस एमएस धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। Happy to use his feet as well, Dhoni. Likes to hit them a long way. यहाँ साफ पता चल रहा है कि दानिश का टारगेट विकेट्स पर नहीं बल्कि एमएस धोनी की बॉडी पर था। लेकिन अपने कैप्टन कूल ने इस इंसिडेंट के बाद एक स्माइल दी और फिर इसका जवाब अपने बैट से दिया। दानिश ने अगली बॉल डाली और एमएस ने फिर से स्टेप आउट किया, लेकिन इस बार बॉल को डिफेंस के बजाय छक्के के लिए मार दिया। On this time, got close enough to the pitch on this occasion and went through with a shot. That's 6 more. अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इस एक छक्के से एमएस धोनी ने अपना बदला पूरा कर लिया था तो ऐसा नहीं है। इसकी अगली बॉल पर भी धोनी ने एक लंबा छक्का जड़ दिया था और फिर इस पारी में 96 की स्ट्राइक रेट से 148 रन बना दिए थे, जो कि एमएस धोनी के टेस्ट कैरियर की फर्स्ट सेंचुरी थी। नंबर 6, अब जो आप देखने वाले हो वो सिर्फ बदला नहीं बल्कि एब्सोल्यूट कार्नेज था। आपको जॉनी बेयरस्टो का ये कंट्रोवर्शियल रनआउट तो याद होगा। ओवर खत्म होने के बाद बेयरस्टो अपनी क्रीज छोड़कर जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी ने थ्रो मारकर रनआउट की अपील
करी थी और बेयरस्टो को रन आउट दे दिया गया था। It's another short ball. Oh, now this is going to be interesting. Johnny Bairstow's walked out of his crease here. This could well be out. Roll through, please. Okay, the decision for the screen. वेल ये जो कुछ भी ऑस्ट्रेलियंस ने किया था ये सब इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने वहीं खड़े होकर देखा था। और भाई इसके बाद जो स्टोक्स ने हाहाकार मचाया था उसके बारे में सोचकर आज भी गूज बम्स आ जाते हैं। जब बेयरस्टो आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर था 193 और उस टाइम स्टोक्स 126 गेंदों में 62 पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बेयरस्टो का ये रन आउट हुआ स्टोक्स ने इसका बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पर अपने बैट से अटैक शुरू कर दिया। आगे की बॉल छक्के के लिए जा रही थी, गुड लेंथ की बॉल भी छक्के के लिए जा रही थी और शॉर्ट पिच बॉल भी छक्के के लिए जा रही थी। स्टोक्स हर बॉल पर बस चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। कहने के लिए तो टेस्ट मैच चल रहा था लेकिन स्टोक्स ने हर ओवर में 10, 12, 15 यहाँ तक कि 20 रन मारे थे और 126 गेंदों में 62 पर बैटिंग कर रहे बेन स्टोक्स ने 142 गेंदों में पहले अपना शतक पूरा कर लिया। और जब स्टोक्स आउट होकर वापस गए तब वो 155 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को तहस-नहस कर गए थे। ऐसा कोई भी बॉलर नहीं था जिसे स्टोक्स ने उस दिन मारा नहीं था। पैट कमिंस को छक्के पड़ रहे थे, स्टार्क को छक्के पड़ रहे थे और हैजलवुड को भी छक्के पड़ रहे थे और बाकी तो चलो बेचारे पार्ट टाइम थे। अब हम बढ़ते रिवेंज नंबर 5 की तरफ जिसमें 2 लेजेंड्स विराट कोहली और जो रूट इंक्लूडेड हैं। साल 2018 में इंडिया की टीम इंग्लैंड के टूर पर गई थी। इस टूर पर 3 मैचेस की जो ओडीआई सीरीज खेली गई थी उसमें इंग्लैंड के जो रूट ने दूसरे और तीसरे ओडीआईज में लगातार 100s मारे थे। तीसरे मैच में जो रूट का 100 इस विनिंग शॉट के साथ आया था जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने यह ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली थी। लेकिन इस 100 को जिसने और यादगार बनाया था वो था जो रूट का ये बैड ड्रॉप सेलिब्रेशन। ऐसा सेलिब्रेशन ज्यादातर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स या फिर माइक शोज पर किया जाता था जब आर्टिस्ट को लगता था कि उसका परफॉर्मेंस सुपर हिट है। और जब रूट ने लगातार 2 सेंचुरीज मारी तो अपनी परफॉर्मेंस से खुश होकर वो भी उसे इस तरह बैड ड्रॉप करके सेलिब्रेट करते हैं। अब ये सब इंडियन कैप्टन विराट कोहली के सामने हुआ था और उन्हें ये सेलिब्रेशन पिंच कर गई। और जब कोई बात विराट कोहली को पिंच करती है तो वो उन्हें हमेशा याद रहती है। अब ओडीआई सीरीज के बाद थी टेस्ट सीरीज की बारी और इस सीरीज के एक टेस्ट मैच में विराट कोहली की इस डायरेक्ट हिट ने जो रूट को 80 के स्कोर पर रन आउट कर दिया था। और फिर इस रन आउट के बाद विराट कोहली ने जो रूट को उसी तरह माइक ड्रॉप सेंड ऑफ दिया जैसा जो रूट ने इस सेंचुरी के बाद किया था। Gotta hurry. Oh dear, now where's this going to end up? Kohli does not forget. Joe Root at Headingley, the mic drop celebration. Kohli was in the background looking on. And after the run out, the mic dropped. नंबर 4। अब हम एक ऐसे यंगस्टर की बात करने वाले हैं जिसने पंगा लिया भी तो सीधा क्रिकेट गोड से। बात है साल 1998 की। इंडिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच एक ट्राई सीरीज खेली गई। इस सीरीज का छठा और आखिरी ग्रुप मैच इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच हुआ था। इंडिया 206 चेस करते हुए सिर्फ 192 पर ऑल आउट हो गई और इस मैच को हार गई। और इंडिया की इस हार की वजह बने थे जिम्बाब्वे के 21 साल के फास्ट बॉलर हेनरी ओलोंगा। ओलोंगा ने इस मैच में इंडिया के पहले 4 विकेट लेकर उन्हें मैच से बाहर कर दिया था। लेकिन अपने इस अमेजिंग स्पेल में ओलोंगा ने एक गलती कर दी। जब ओलोंगा को सचिन की विकेट मिली तो वो ओवर एक्साइटेड हो गए और सचिन को घूरते हुए वो एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते हैं और उनका ये जेस्चर सचिन सर को पसंद नहीं आता। अब इस मैच के बाद सीरीज का फाइनल था जो कि इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच ही होने वाला था। ये फाइनल इस मैच के 36 घंटों के बाद था और सचिन सर ने ये खुद कहा है कि ये 36 घंटे उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम था क्योंकि सचिन सर को इस डिसमिसल के बाद नींद नहीं आ रही थी और वो सिर्फ ओलोंगा की शॉर्ट बॉल के बारे में सोच रहे थे और अब उन्हें इंतजार था इन 36 घंटों के बाद होने वाले फाइनल मैच का। 36 घंटे खत्म हुए और फाइनल शुरू हुआ जिसमें जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करके 196 रन बना दिए और इस टारगेट को चेस करने उतरी सचिन और गांगुली की जोड़ी। एंड भाई उस दिन पूरी दुनिया ने सचिन तेंदुलकर का एक अलग और अग्रेसिव रूप देखा था। जिम्बाब्वे की स्ट्रैटेजी थी कि जैसे ही सचिन बैटिंग पर आएंगे तो वो उनके आगे ओलोंगा को लगा देंगे और पिछली बार की तरह फिर से एक सरप्राइजिंग शॉर्ट बॉल डालकर उन्हें आउट कर देंगे। लेकिन उस दिन सचिन सर ने दिखाया कि उन्हें क्रिकेट गॉड क्यों कहा जाता है। जब भी ओलोंगा ने सचिन को बाउंसर डाली सचिन ने हर उस बाउंसर पर अटैक किया। Pulled away, wide of the man at mid-on.
और जो हेनरी ओलोंगा पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, इस फाइनल मैच में वो सिर्फ 6 ओवर में 50 रन खा चुके थे। और सचिन ने 92 गेंदों में 124 रन बनाकर न सिर्फ ओलोंगा से अपना बदला लिया, बल्कि इंडिया को 10 विकेट से ये फाइनल भी जिता दिया। अब भाई लेजेंड से पंगा लोगे तो वो तो भारी पड़ेगा ही। और जो नंबर 3 है, वहाँ भी एक बॉलर ने एक लेजेंड से पंगा लिया था। ये बॉलर थे दानिश कानेरिया, हाँ वही जिसने धोनी से भी पंगा लिया था। और इस बार इन्होंने पंगा लिया था लेजेंड ब्रायन लारा से। 2006 मुल्तान टेस्ट में जब ब्रायन लारा ने दानिश कानेरिया के इस बॉल को डिफेंड करा तो कानेरिया ने लारा को स्लेज करते हुए कहा, वेल प्लेड लारा। इसके जवाब में लारा ने कहा, ओके सर। लेकिन असली जवाब तो लारा ने अपने बैट से दिया था, क्योंकि इसके बाद जो अगली 3 गेंदें थी उस पर लारा ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए थे। कनेरिया ने इसको बॉल की तो वो रॉन्ग वन थी, गुगली थी, तो ये आगे निकला ना, और आगे निकल के ना इसने रोक लिया। तो दानिश ने इसको कहा कि वेल प्लेड ब्राइन। तो इसने ना दानिश की तरफ देखा और हंसा, कहता है ओके सन। तो अगली जो उनसे 3 बॉलें थी ना, वो बाउंड्री से बाहर थी। Well, that's been hit high. Away with style. And there's another one. And he's not finished yet. Another glorious strike. अब नंबर 2 पर मैं आपको 2 ऐसे मजेदार मोमेंट्स दिखाऊंगा जिसमें आप देखोगे कि भाई कुछ भी कर लो, लेकिन जो इंडियन टेलेंडर्स होते हैं उन्हें कभी भी स्लेज मत करना, क्योंकि वो बॉल से बदला तो लेंगे लेकिन उनका बैट भी बदला लेने से पीछे नहीं हटता। पहला मोमेंट है साल 2007 का, जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टूर पर आई थी और इस टूर का 7वां और आखिरी ओडीआई मैच खेला जा रहा था। इस मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 193 पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन इंडिया की बैटिंग भी छोटे टारगेट के आगे कोलैप्स कर गई थी और सिर्फ 64 के स्कोर पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। इसके बाद छोटी छोटी 1-2 पार्टनरशिप्स हुई और 8 विकेट पर इंडिया 143 तक पहुंच गई। एंड फिर यहाँ से 9वें विकेट के लिए जहीर खान और मुरली कार्तिक के बीच एक पार्टनरशिप शुरू हुई। जहीर खान हर बॉल पर लप्पा घुमा रहे थे और बॉल उनके बैट से लग भी रहा था, और इसी के चलते रन जो थे वो तेजी से बनने लगे थे। अब इस मोमेंटम को तोड़ने के लिए टिपिकल ऑस्ट्रेलियंस ने स्लेजिंग का सहारा लिया। ब्रेटली ने जहीर खान को एक डेडली यॉर्कर डाली, लेकिन जहीर खान ने उसे रोक लिया और इस बॉल को डालने के बाद ब्रेटली सीधा जहीर खान के पास गए और उन्हें स्लेज करने लगे। लेकिन इस बार उनकी ये स्लेजिंग उन्हीं पर भारी पड़ गई, क्योंकि ब्रेटली की वेरी नेक्स्ट बॉल पर जहीर खान ने फिर से लप्पा घुमाया और डाउन द ग्राउंड छक्का जड़ दिया। What a reply! Stunning shot from Zahir Khan. अब इस मैच में जो इंडियन टीम हारती हुई दिख रही थी वो जहीर खान के 43 गेंदों में नॉट आउट 31 रनों के चलते इस मैच को 2 विकेट से जीत गई। अब दूसरा मोमेंट भी सेम इसी तरह का है, लेकिन इसमें जो रिवेंज था वो और भी मजेदार था। 2006 जोहानिसबर्ग में इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था। इस मैच में जब इंडिया के बॉलर श्रीशांत बैटिंग कर रहे थे, तब साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर एंड्रे नेल उन्हें स्लेज करते हैं। उनका कहना था कि अगर तुम्हारे पास जिगरा है तो तुम मुझे मार के दिखाओ, और वो बॉल डालने से पहले एक स्पिनर की तरह एक्शन करके श्रीशांत को पोक कर रहे थे कि अगर बॉल ज्यादा फास्ट है तो मैं स्लो डालता हूँ। अब श्रीशांत ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एंड्रे नेल की अगली बॉल पर अपने इस छक्के से उन्हें चुप करा दिया। और इस छक्के से भी ज्यादा स्पेशल था श्रीशांत का ये अग्रेसिव सेलिब्रेशन, जिसने एंड्रे नेल को सबके सामने खूब बेइज्जत करा था। That is the perfect the shot. Well, but to be fair to him, he's just doing it to himself. नंबर 1, अब जो मोमेंट है वो सिर्फ एक अकेले इंसान का बदला नहीं बल्कि पूरे देश का बदला था। जब इंडिया को इंडिया में हराकर अंग्रेजी ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने जो नंगा नाच किया था, अब बारी थी उस बदले को पूरा करने की। और इंडिया ने भी इस मैच में अंग्रेजी सरजमीन पर जाकर अंग्रेजों से उनके नंगे नाच का जबरदस्त बदला लिया था। और आप इस मैच और इस बदले की पूरी कहानी इस वाली वीडियो में देख सकते हो, और कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट रिवेंज मोमेंट कौन सा है।